आते ही पुलिस ने 3 रो रिजर्व कर लिया। Very bad management. We couldn't see Messi. मेसी कोलकाता में आए, फैन मोमेंट था या डिजास्टर मोमेंट था? ये वीडियो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ना स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। ये वीडियो मेसी के कोलकाता इवेंट के बारे में है ही नहीं। एक मैनेजमेंट लेसन है कि मेसी के आने के बाद इतना बड़ा फेलियर को अगले मैनेजमेंट लेसन में कैसे कन्वर्ट करे। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं 2030 अहमदाबाद में होने वाले हैं, भारत के अंदर होने वाले हैं, और सीखना पड़ेगा अपने को कि कैसे इतने बड़े इवेंट्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है। कोलकाता में फुटबॉल ये कोई खेल थोड़ी है, ये एक धर्म है। वहां पे लियोनेल मेसी वहां के भगवान हैं, और भगवान जब खुद स्टेडियम में उतरे तो गोल नहीं, वो ग्राउंड जीरो बन गया। लोगों का जो जुनून था, जो सेलिब्रेशन था, वो केओस में बदला है। क्योंकि आम आदमी के लिए, जो फुटबॉल प्लेयर है, उसके लिए इवेंट टिकट प्राइसेस 4,500 से 10,000 रुपए तक, या फोटो खिंचानी हो तो 10 लाख रुपया। इवेंट स्टार्ट हुआ पर बेसिक ऑर्गेनाइजर्स ने जो बेसिक प्रिपरेशन थी वो इग्नोर हो गई। जाने में अनजाने में बात करते हैं, क्राउड जो कंट्रोल का कंप्लीट फेलियर था। परमिशन 80,000 लोगों की थी, 2.5 लाख लोग आ गए, 3 गुना ज्यादा लोग आ गए। प्रिपरेशंस वहां पे, एंट्री पॉइंट, एग्जिट रूट, सिक्योरिटी बैरियर, ये प्रॉपर्ली प्लान हो नहीं पाया। जब मेसी स्टेडियम में आए तो पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी उन्होंने घेर लिया। अब 5 फुट 7 इंच के छोटी हाइट के मेसी वो छुप गए, जनरल पब्लिक उनको देख ही नहीं पाई। मेसी स्टेडियम में वॉक करना था पर वो मिडवे से ही वापस चले गए। 22 मिनट में सब कुछ खत्म, जो प्रॉमिस हुए फुलफिल नहीं हो पाए। अब नहीं हुए फुलफिल, पैसा खर्च करके आया हूं भाई, मैं मेसी को देखूंगा। कियोटिक सीन हो गया, वैंडलिज्म हो गया। कोलकाता में मेसी के 22 मिनट स्टेडियम राइट्स में बदल गया, दंगों में बदल गया। ये बताया जाता है कि वी लव ग्लोबल आइकॉन्स बट वी लैक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये एक मैनेजमेंट लेसन आपको आज सीखने को मिलेगा कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बुराई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बुराई नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिंपल है, जो आने वाले बड़े इवेंट्स हैं, क्या हम उनके लिए तैयार हैं? नेक्स्ट बड़े इवेंट्स के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है, जिसको बोलते हैं प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन और प्रिडिक्शन। ये चारों चीज बड़े इंपॉर्टेंट है। ना ऐसी की तैसी, ना सिचुएशन हो जाए मेसी। अनफॉर्चुनेटली कोलकाता का केओस कोई नया नहीं है। इंडिया में इवेंट्स के फेलियर्स की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। 31 मई 2022 को सिंगर केके की जो ट्रैजिक डेथ हुई थी, वो क्यों? ओवर क्राउडेड ऑडिटोरियम के लिए हुई थी। ये भारत है, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट उनका हो गया। भारत में ओवर क्राउडेड होना आसान बात है। हाथरस में जो स्टैम्पीड हुआ, भोले बाबा का सत्संग था, 80,000 लोगों को बुलाया, 2.5 लाख लोग आ गए, सफोकेशन हो गया, ट्रैम्पलिंग हो गई, क्रशिंग हो गई, 121 लोगों का देहांत हो गया, और ज्यादातर उसमें से महिलाएं थी। उसके अलावा जो आरसीबी का 2025 में 4 जून को इवेंट हुआ, 11 लोग वहां पे भी घायल हो गए, उनका देहांत हो गया, 50 लोग घायल हो गए। अब कितने सारे एग्जाम्पल है। मुंबई का एल्फाइनस्टोन ब्रिज स्टैम्पीड जो हुआ 2017 में, या अमृतसर ट्रेन डिजास्टर जो दशहरा में 2018, वैष्णो देवी का स्टैम्पीड, कुंभ मेला का स्टैम्पीड, तो अभी क्या है? हम फेल क्यों होते हैं? रूट कॉज एनालिसिस क्या है? आरसीए, रूट कॉज एनालिसिस, बड़ा अच्छा लेसन सीखोगे। ऐसे वीडियो देखा करो। भारत में इवेंट मैनेजमेंट यूरोपियन कंट्रीज के जैसा नहीं है। डिफरेंस जो है डेमोग्राफिक्स में है। यूरोप में, यूएस में 50,000 लोग आते हैं तो वहाँ पर्सनल स्पेस का एक कल्चर है। इंडिया में अगर 50,000 की कैपेसिटी है तो 1 लाख लोग गेट के बाहर खड़े होकर के हाथ हिलाते हैं, खाली मैं झलक तो देख लूँ, एक बार देख तो लूँ, बिना पैसे दिए यहीं से देख के निकल जाऊँ। यहाँ तो अगर जेसीबी की खुदाई हो रही है तो खुदाई देखने के लिए 50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हमारे देश में लोग खाली हैं। इंडियन बसेज में तो ड्राइवर तब तक बस नहीं चलाता जब तक लोग अपनी कैपेसिटी से डबल ना भर जाएं। ये तो मेसी था। यहाँ तो इलेक्शन रैली में भी नेता से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर देखने आते हैं। बिहार में हेलीकॉप्टर से उतरा, भैया चक्का घुमा, पवन चक्का। तो यहाँ की जो है ना, यहाँ मंगल बाजार में खरीदने की जो भीड़ है, यहाँ सोम बाजार की जो भीड़ है, इसलिए इंडिया का जो स्पेसिफिक्स हैं, इंडिया के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकते यूरोपियन मॉडल से। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट किया। मैं बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, यहाँ पे ज्ञान पेल रहा हूँ। मैंने खुद 30-32 हज़ार लोगों का इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट किया। एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। हम परफेक्ट थे? नहीं। उस 2 दिन के इवेंट में पहले 3 घंटे हमारे लिए नाइटमेयर थे। गेट क्रैश हुए, ज्यादा लोग घुस गए, कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक डाउन हो गया, पूरा चैनल ब्रेक डाउन हो गया, लोग सीटें उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे वहां पे, बहुत बुरा हाल था। लेकिन 30,000 लोग संभालने के लिए मेरे पास 1,000 लोगों के लिए मैनेजमेंट वॉर टीम थी। तुरंत रूट कॉज को पकड़ा, कम्युनिकेशन ठीक किया, अगले 1 घंटे में स्थिति संभाल ली। ना हो ऐसी की तैसी, ना हो सिचुएशन मैसी। अब ये तो हमने किसी तरीके से निकाल लिया, बहुत बड़े खतरे से बाहर निकल के आए। लेकिन ऐसे इवेंट्स को आगे ग्लोबल स्टैंडर्ड से कंपीट कैसे किया जाए, इस लेसन को लेके जाना। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, इसके लिए एक अलग हमारे को कैबिनेट मिनिस्ट्री बनानी चाहिए। इसको 0 फेलियर रेट के साथ तैयार करना है। अगर हमें होस्ट करना है तो 5 स्टेप का प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करना होगा। वो 5 स्टेप क्या है? पहला स्टेप है थ्रेट मॉडलिंग और रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास। प्रिडिक्ट द केओस बिफोर इट ग्रोज। पुलिस परमिशन काफी नहीं है, केओस को पहले प्रेडिक्ट कर लिया जाए। इवेंट में प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट मैंडेटरी होना चाहिए। ये थ्रेट की मॉडलिंग के थ्रेट किस प्रकार से आ सकते हैं, उनके मॉडल को
पहले कर लें, चाहे वो टेररिज्म का थ्रेट हो, चाहे वीआईपी मूवमेंट के ब्लॉक होने के कारण थ्रेट हो, चाहे वो क्राउड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाने से थ्रेट हो, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी अचानक आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे वेदर कंडीशंस आ जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो जाए, कोई साइबर अटैक हो जाए, ना हो ऐसी की तैसी और सिचुएशन ना बन जाए मैसी। इसीलिए दूसरा पॉइंट रोबस्ट प्लानिंग। अभी 26 जनवरी आ रहा है, रिपब्लिक डे आता है, स्कूल्स में, आर्मी में, इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट होने से पहले लोग प्रिपरेशन करते हैं, मॉक ड्रिल्स करते हैं ताकि नेशनल परेड के अंदर कोई चूक ना हो जाए, 26 जनवरी की परेड में कोई चूक ना हो जाए। उसी तरह इवेंट की तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन 3 महीना पहले नहीं, लगभग 2 साल पहले एडवांस में हो जानी चाहिए। डिटेल ब्लू प्रिंट्स होने चाहिए, वेन्यू का असेसमेंट, कैपेसिटी की कैलकुलेशन। 3 गुना अलाउ करो तो छोड़ो, आप इसको 2 गुना नहीं, 1.1x भी नहीं होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का चेक ऐसा हो कि वेन्यू का इतना ऑडिट हो जाए, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, कोई भी खतरा हो कहीं से भी बाहर निकल सके। इमरजेंसी एग्जिट क्लियरली मार्क दो, पहले दिखा दिए गए, ऐप पे दिखा दिए गए। एक्सेसिबिलिटी एम्बुलेंस की, फायर सेफ्टी, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे सिस्टम जब तक पूरी तरह 10-10 बार चेक, रीचेक, डबल चेक, क्रॉस चेक ना हो जाए, कैपेसिटी लिमिट पार कर जाए। अगर 80,000 है तो 80,000 से 80,001 नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। डिजिटल काउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, रियल टाइम ऑक्यूपेंसी मॉनिटरिंग ड्रोन से भी हो रही हो और स्क्रीन पे भी हो रही हो, ना ऐसी की तैसी, ना सिचुएशन में ऐसी। तीसरा है जो ड्रिल्स की प्रैक्टिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोप में ना हर इवेंट से पहले मल्टीपल रिहर्सल होते हैं। हमारे यहाँ पे 6 महीना सिक्योरिटी ड्रिल, इवैल्यूएशन ड्रिल, मेडिकल इमरजेंसी का ड्रिल, फायर सेफ्टी का ड्रिल, कम्युनिकेशन सिस्टम का ड्रिल, टेस्टिंग का ड्रिल, वॉलंटियर्स की प्रैक्टिस का ड्रिल, प्रैक्टिकल सिनेरियोज का ड्रिल, ये सारे ड्रिल्स पहले हो जाने चाहिए, पहले प्रैक्टिस हो जाए, ना ऐसी की तैसी, ना सिचुएशन में ऐसी। चौथा पॉइंट, कम्युनिकेशन चैनल, बिफोर इवेंट, ड्यूरिंग इवेंट, आफ्टर इवेंट। कम्युनिकेशन, अटेंडीज को क्या लाना है, क्या नहीं लेके आना है, कब आना है, कितने बजे पहुंचना है, कितने गेट नंबर से आना है, इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है। मल्टीलिंगुअल मटेरियल, कोई तमिलियन है, कोई कन्नड़ है, कोई मलयाली है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, उनको ऐप से, स्क्रीन से सारे ऑडियो अनाउंसमेंट, मल्टीपल लैंग्वेजेस, क्लियर साइनेजेस के कारण फिर बोलना कम पड़ता है, साइनेज लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट हॉटलाइन, कंट्रोल रूम, सारे कंट्रोल रूम के डैशबोर्ड, टाइम इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें पहले तैयार होनी चाहिए। एंट्री एग्जिट के जो गेट्स हैं और मेडिकल इमरजेंसीज के हिसाब से भी रेडी होनी चाहिए। सिक्योरिटी अलर्ट, वेदर का अपडेट पहले पता होना चाहिए, उससे क्या चेंजेस लेकर के आने हैं। ट्रैफिक सिचुएशन को पहले कंट्रोल कर दें। 5वां है बफर जोन। आप सारी भीड़ को एक जगह जमा नहीं कर सकते, आपके पास बफर जोन होना चाहिए। ग्लोबल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, लेयर के अंदर एंट्री करो। 2 किलोमीटर पहले टिकट चेक करो, आधा किलोमीटर पहले उनकी फ्रिस्किंग करके चेक कर लो और एंट्री के टाइम पे खाली बस डिजिटल मॉनिटरिंग कर लो। आपको 2 किलोमीटर से चेकिंग शुरू कर देनी चाहिए। क्राउड कंट्रोल पहले से होता है, लेयर होनी चाहिए। 2 किलोमीटर पहले क्या हो, 1 किलोमीटर पहले क्या हो और ग्राउंड जीरो पे क्या हो। सिचुएशन ना हो ऐसी की तैसी, ना बन जाए लियोनेल मेसी अपने प्राइवेट जेट में वापस तो चले गए, लेकिन इंडिया की क्या इमेज लेके गए होंगे। वो केओस, वो अनकंट्रोल, वो अनसेफ इमेज। ये सिर्फ एक फुटबॉल इवेंट की बात नहीं है, ये ब्रांड इंडिया की बात है। जब हम ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं तो हमारा मैनेजमेंट भी ग्लोबल सुपर पावर जैसा होना चाहिए। आने वाले इवेंट्स की तैयारी होनी चाहिए। यहाँ के सिंगर भी आके बोल देते हैं हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है ग्लोबल इवेंट्स के लिए। इंडियन अथॉरिटीज को मेरा सजेशन है, इवेंट को उत्सव की तरह नहीं, एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह लिया जाए, क्योंकि प्रिपरेशन इज द विक्ट्री। प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, प्रेडिक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन जितना स्ट्रॉन्ग, धंधा उतना स्ट्रॉन्ग। धंधे में केओस ना हो, उसके लिए अपने लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भी मैं TRA-TRS मॉडल बताता हूँ कि हर मीटिंग के बाद TRA-TRS का मतलब क्या है, टास्क मतलब क्या करना है, R मतलब रिस्पॉन्सिबल, कौन करेगा, A मतलब एक्शन स्टेप मतलब कैसे करना है, उसके बाद TRS का मतलब है टी टाइमलाइन, कब तक खत्म करेगा, R रिव्यूअर, इसकी चेकिंग कौन करेगा, S सपोर्टर फंस गया तो इसकी मदद कौन करेगा, ये TRA-TRS कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी मदद से करेगा, इसकी चेकिंग कौन करेगा। ये चीजें जब कंट्रोल होंगी तभी कम्युनिटी में कंट्रोल होगा। मैं चाहता हूँ ऐसे वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो ताकि लोगों के धंधे भी स्मूथ चले, लोगों के धंधे के मैनेजमेंट भी स्मूथ चले। लास्ट में जो मैंने TRA-TRS दिया है उसको जरूर लिख लेना, ताकि आपके बिजनेस के अंदर भी, किसी भी मीटिंग के अंदर, कोई भी सिचुएशन के अंदर आपके पास 6 चीजें हमेशा रेडी होनी चाहिए। 6 चीजें क्या है, कौन करेगा इस मीटिंग के बाद, क्या करेगा इस मीटिंग के बाद, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा, कैसे करेगा और इसकी चेकिंग कौन करेगा। ये 6 चीजें होंगी तो आपका TRA-TRS कंट्रोल में होगा, आपका मैनेजमेंट कंट्रोल में होगा। बात मेसी की नहीं है, बात ऐसा ना हो जाए, ऐसी की तैसी ना हो जाए आपके बिजनेस में और हमारे देश में। इसके लिए हमें चाहिए प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रिवेंशन और प्रेडिक्शन। शेयर करिए इस वीडियो को, ये मैनेजमेंट लेसन सबको काम आएंगे, बिजनेस में भी और हमारे देश में भी। धन्यवाद।